उत्तर प्रदेश यूपी की रहने वाली वो लड़की थी। वो एक ऐसी लड़की थी दोस्तों, नाम बता दूं सुमन, उम्र 25 साल के आसपास। सुमन की एक दोस्त थी जिसका नाम प्रीति, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। समय बीत रहे थे, बचपन का इनमें प्यार था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए इनके प्यार ऐसे परवान चढ़े ना दोस्तों, आपको बता दूं दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। और जिसके बाद दोनों ने, आपको बता दूं, शादी करने का फैसला लिया। बावजूद ये लड़कियां थी, और आपको बता दूं दोनों के मन में जो प्यार की भावनाएं थी, एक के मन में दोस्तों आपको बता दूं एक ने कुछ ऐसा सोचा, कुछ ऐसे रास्ते को चुना कि आगे जाके दोस्तों वो रास्ता बंद हो गया और कुछ ऐसी कहानी निकल कर आती है सामने, जो कि वाकई सोचने वाली बात है और हैरान करने वाली भी बात है। पूरी मामला जानते हैं, कहानी क्या है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है दोस्तों। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की घटना है। लगभग मैं यहाँ अक्टूबर 2023 की बात करता हूँ। शाहजहांपुर की रहने वाली वो लड़की थी जिसका नाम सुमन, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उम्र 25 साल के आसपास। और उसके बगल में दोस्तों उसकी सहेली रहा करती थी, यानी प्रीति रहा करती थी, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास। ये एक दूसरे को बचपन से जानते थे, ये बेस्ट फ्रेंड थे। आपको बता दूं बचपन का इनमें प्यार था, और बचपन का प्यार जैसे जैसे ये बड़े हुए तो इनका प्यार परवान चढ़ा, और कुछ इस कदर परवान चढ़ा, ये एक दूसरे के बगैर नहीं रहना चाहते। जब ये बड़े हुए, इन्हें समझ आई, तो प्रीति सोचती कि मैं सुमन के बगैर नहीं रह सकती, तो सुमन सोचती मैं प्रीति के बगैर नहीं रह सकती। बावजूद दोस्तों आपको बता दूं दोनों ने जिसके बाद जीने मरने की कस्में खाए, 7 बंधनों में बंधने की कस्में खाए, बावजूद ये लड़कियां थी, दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। यहाँ बात हैरानी वाली है दोस्तों। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से यह जो है आपको बता दो घटना निकल कर आ रही है, जहाँ पे 2 लड़कियां एक दूसरे से शादी करना चाहती थी। और दोस्तों आपको बता दूं जिसके बाद सुमन जो है, इनमें से एक की बात करना तो सुमन जो है उसने कुछ ऐसे सोचा, उसने सोचा कि मैं अपना सेक्स चेंज करा दूंगी, सेक्स चेंज कराकर मैं प्रीति से शादी कर सकूंगी और जिसके बाद अपनी जीवन व्यतीत कर सकूंगी, हम खुश रह सकेंगे दोस्तों, ये सोचती है। लेकिन ये सोचना दोस्तों उसका गलत साबित हो जाता है। आपको बता दूं मैं बात कर देना चाहता हूँ सुमन के दोस्त प्रीति की माँ का। तो आपको बता दूं जहां जानकारी के अनुसार बताया गया दोस्तों, जो प्रीति है उसके घर पे लड़के वाले रिश्ते लेकर आया करते थे, तो सुमन जो प्रीति जो है वह इनकार कर देती थी शादी करने से, कि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये शादी करना चाहती थी अपनी दोस्त से। समय बीत रहे थे, लेकिन जब माँ को इसकी हकीकत पता चली, दोस्तों, तो माँ ने आपको बता दो एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया और उसे लगभग 2.5 लाख रुपए में बात को तय किया और कुछ पैसे एडवांस दे दिए। और जिसके बाद दोस्तों एक ऐसा तांत्रिक था, वो आपको बता दो उसने सुमन और प्रीति को एक दिन एक जंगल में बुलाया, और उस जंगल में दोस्तों आपको बता दो दोनों को उसने अपने बातों की जाल में ऐसे फंसाई, कुछ ऐसे उसने मंत्र फूका। उसने आपको बता दो सुमन को कहा कि मैं तुम्हारा सेक्स चेंज करा दूंगा तंत्र मंत्र की विद्या से, और जिसके बाद तुम सुमन से जिसके बाद तुम प्रीति से शादी कर सकोगी। दोनों ने बता दो दोस्तों, दोनों को तांत्रिक ने कुछ ऐसे अपने बातों में उलझाया, दोनों आपको बता दो उसकी बात मान ली। यहाँ बता दोस्तों जो उसकी माँ थी, प्रीति की माँ, उसको सुमन के बारे में और प्रीति के बारे में पूरी सच्चाई के पता चल चुकी थी, और जिसके बाद उसकी माँ ने यह फैसला लिया। कहे तो दोस्तों प्रीति की माँ ने पूरी तरीके से यहाँ सुमन को खत्म करने का प्लान बनाया था तांत्रिक के द्वारा, उसे कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए थे। और जिसके बाद दोस्तों आपको बता दो एक दिन, जिसके बाद ये चले जाते हैं, एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जब सुमन को बता दू तांत्रिक अकेले मिलने बुलाता है, और जिसके बाद वहां उसके साथ आपको बता दू गलत करता है। मौके पाकर दोस्तों आपको बता दू सुमन को वो मौत के घाट उतार देता है, मौत के घाट उतार दिया। और जंगल में आपको बता दू ऐसे जगह पे उसकी लाश को आपको बता दू दफन करने की कोशिश की, ऐसे जगह पे उसे फेंका कि किसी को भनक तक न लगता। उसने अपना काम तो दोस्तों आसानी से कर डाला, आसपास दोस्तों सुनसान इलाका था, जिसके बाद यह काम को आसानी से कर दिया। और दोस्तों जिसके बाद लगभग पूरे 2 महीने बाद दोस्तों पुलिस को आपको बता दूं सूचना मिलती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो लाश मिलती है पुलिस की टीम को, जो कि पुलिस भी बौखला जाती है, क्योंकि वह लाश पूरी तरीके से गल चुकी थी, वह कंकाल थी। पुलिस ने जायजा लिया, आगे की जांच की, और जिसके बाद देखा तो दोस्तों वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सुमन की थी दोस्तों। और जिसके बाद पुलिस की जांच में ये पूरी कहानी, पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ और कहानी पूरी सामने आई, पूरी हकीकत, जिसके बाद पुलिस के सामने पूरी सच्चाई, जिसके बाद दोस्तों पुलिस के सामने आई। हर कोई हैरान रह गया, सोचने पे यहाँ मजबूर था। 2 ऐसी लड़कियां थी, 2 एक दूसरे से शादी करना चाहती थी। माँ को इसकी बात भनक लग चुकी थी, और माँ अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए माँ घर आए रिश्ते को बेटी ठुकरा देती थी। इससे परिवार बदनामी होता था, परिवार को शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए उस माँ ने फैसला लिया, वह माँ ने। और जिसके बाद आपको बता दूं उसकी सहेली सुमन को
तांत्रिक के द्वारा उसकी हत्या कर या डाली थी। तो इस मामले में दोस्तों आपको पता है तो विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था मां के खिलाफ, और उस तांत्रिक को भी पकड़ लिया गया था, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की घटना को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? इस क्राइम की कथा में दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।